क्या आप जानते हैं महादेव जैसे विरक्त योगी ने गृहस्थ जीवन क्यों अपनाया? कौन सी वजह थी कि तपस्वी शिव ने स्वयं सृष्टि की लय को बदलते हुए पार्वती से विवाह किया? जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं शिव पार्वती के गृहस्थ जीवन का रहस्य। एक ऐसी कथा जिसमें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योगी गृहस्थ बनता है, क्योंकि जब संतुलन डगमगाता है तब स्वयं शिव को बदलना पड़ता है। अनंत ब्रह्मांड के छोर पर, समय और स्थान से परे एक चेतना है, शिव। वो जो सृष्टि के नियंता होकर भी सृष्टि के बाहर खड़े हैं, जिनके लिए यह सारा संसार, इसके सुख दुख, रिश्ते नाते केवल एक माया जाल है, एक क्षणभंगुर सपना। वो वैरागी हैं, दिगंबर हैं, जिनके लिए कैलाश का एकांत ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी समाधि में युग बीत जाते हैं, उनकी स्टिलनेस में ही ब्रह्मांड का संतुलन छिपा है। वो अपने भीतर ही पूर्ण हैं, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं। वो संहारक हैं, पर उनका संहार भी सृजन का ही एक रूप है, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सुबह होती है। उनका तांडव ब्रह्मांड की लय है, विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन का नृत्य। वो उस शून्य की तरह है जिसमें सब कुछ समाया है, पर जो स्वयं सबसे अछूता है। पर फिर उसी हिमालय की गोद में एक शक्ति ने जन्म लिया, प्रकृति का साकार रूप, सौंदर्य और तप की प्रतिमूर्ति, हिमालय की कन्या पार्वती। उनका प्रेम कोई साधारण मानवीय भावना नहीं थी, बल्कि वो स्वयं सृष्टि की पुकार थी जो अपने शिव को खोज रही थी। एक दिन वही अडिग अविचल शिव पार्वती के इसी अलौकिक प्रेम और अटूट तपस्या से बंध जाते हैं। वो शक्ति जो संसार की हर चीज में व्याप्त है, उस शून्य को पूर्ण करने आ पहुंची थी। इस अभूतपूर्व घटना को देख स्वर्ग में देवता भी सोच में पड़ गए। उनके मन में सहस्त्रों प्रश्न उठने लगे। क्या महाकाल, जो काल से भी परे हैं, अब संसार का हिस्सा बनेंगे? क्या वो वैरागी जो भस्म रमाते हैं अब गृहस्थ होंगे? अगर संहार के देवता प्रेम में बंध गए तो सृष्टि का संतुलन कैसे रहेगा? यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह दो ध्रुवों का मिलन था जिसने पूरे ब्रह्मांड को आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन यह केवल विवाह नहीं था, यह सृष्टि के एक नए अध्याय का आरंभ था। यह उस परम संतुलन का आरंभ था जिसकी ब्रह्मांड को प्रतीक्षा थी। यह शक्ति और शिव का महामिलन था, सृजन और संहार के बीच की वो डिवाइन कड़ी जो संसार को अधूरा होने से बचाती है। यह वैराग्य और प्रेम का संगम था जिसने गृहस्थ जीवन को भी साधना का एक मार्ग बना दिया। यह कहानी है उस मिलन की जिसने दिखाया कि परम वैराग्य और परम प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पार्वती जो शक्ति का अवतार थी, जानती थी कि शिव बिना शक्ति के अपूर्ण है। उनकी तपस्या ने स्वयं कैलाश को पिघला दिया, और जब शिव ने वरदान दिया तो बोली, स्वामी, अब मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर संसार को संतुलित करूंगी। विवाह के बाद जब शिव कैलाश लौटे तब एक नई लीला शुरू हुई। कैलाश जो अब तक केवल वैराग्य और ध्यान का केंद्र था, अब प्रेम और गृहस्थ के मधुर संगीत से गूंजने लगा। हिम शिखरों पर जमी सदियों की नीरवता पार्वती के पायल की रुनझुन से पिघलने लगी। यह दो ध्रुवों का मिलन था, परम वैरागी शिव और प्रकृति स्वरूपा पार्वती। शिव जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त थे, अब एक घर में बंध गए थे। पार्वती ने उस शून्य को, उस एकांत को अपनी ममता और स्नेह से भर दिया। उन्होंने कैलाश की कठोर शिलाओं पर प्रेम के फूल खिला दिए। हर दिन एक नया अध्याय था जहां शिव अपनी समाधि से बाहर आकर पार्वती के साथ सृष्टि के छोटे छोटे सुखों का अनुभव करते। गृहस्थ जीवन के ऐसे ही एक शांत क्षण में जब शिव अपनी चिर समाधि में लीन होने को थे, पार्वती ने बद्धे ही स्नेह से उनका हाथ थाम लिया और पूछा, स्वामी, आप तो इस समस्त सृष्टि के ज्ञाता हैं, आप ही इसके आदि और अंत हैं, फिर भी आप इससे इतने निर्लिप्त क्यों रहते हैं? क्या आप मुझे इस संसार के रहस्य, इसकी माया और इसके सच के बारे में नहीं बताएंगे? मैं आपके दृष्टिकोण से इस जगत को समझना चाहती हूं। पार्वती के इस मासूम प्रश्न को सुनकर
त्रिकालदर्शी शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और पार्वती के लिए असीम प्रेम छिपा था। उन्होंने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, देवी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। सुनो, यह संसार मेरे लिए केवल एक लीला है, एक खेल मात्र। मैं इस खेल का रचयिता हूं, पर इसका हिस्सा नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए, हे प्रकृति स्वरूपा, यह केवल खेल नहीं, यह सृष्टि का धड़कन है, जीवन का उत्सव है। तुम इसकी हर धड़कन में बसती हो और मैं उस धड़कन को सुनने वाला साक्षी मात्र हूं। तुम्हारा प्रेम ही इस संसार को चलायमान रखता है। धीरे धीरे शिव और पार्वती के बीच संवाद गहराने लगे। ये संवाद केवल शब्दों के नहीं थे, बल्कि मौन की भाषा में भी होते थे। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर, जहां हवा भी ध्यान में लीन लगती थी, वे घंटों साथ बैठते। पार्वती प्रकृति के रहस्यों के बारे में पूछती और शिव अपनी मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मांड के नियमों को खोलते। वे उन्हें बताते कि कैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है और कैसे एक विचार पूरी सृष्टि को बदल सकता है। उनके रिश्ते में मानवीय भावनाओं के सभी रंग थे। कभी पार्वती रूठती तो शिव तप में बैठ जाते। उनका तपस्या में बैठना पलायन नहीं, बल्कि समाधान खोजना था। वे अपने भीतर उतरकर उस क्षण की ऊर्जा को समझते और जब वे आंखें खोलते तो उनके पास पार्वती के लिए एक ऐसा फूल होता जो उस मौसम में कहीं नहीं खिलता, या एक ऐसा ज्ञान होता जो उनकी सारी नाराजगी को शांत कर देता। और कभी शिव हंसते तो कैलाश में घंटियों की गूंज फैल जाती। उनकी हंसी किसी सांसारिक चुटकुले पर नहीं, बल्कि जीवन के सरल आनंद पर होती थी। शायद किसी नन्हे मृग को उछलते देख या पार्वती के बालों में अटके बर्फ के फाहे को देखकर उनकी एक हंसी से कैलाश का कठोर वातावरण भी जीवंत हो उठता और हर कण में उत्सव का संगीत भर जाता। यह दर्शाता था कि परम वैरागी भी प्रेम में पड़कर जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद ले सकता है। उनका साथ केवल प्रेम का नहीं, बल्कि अनुशासन का भी प्रतीक था। पार्वती ने शिव से सीखा कि कैसे भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रहा जाए, और शिव ने पार्वती से सीखा कि कैसे वैराग्य में रहते हुए भी सृष्टि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जाए। यह उनका प्रेम था जो संसार को सिखाता है कि योग और गृहस्थ दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं। एक स्वयं को भीतर से जानना है तो दूसरा स्वयं को संसार में रहकर अभिव्यक्त करना है। शिव और पार्वती का जीवन इसी संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा नृत्य जहां ध्यान और प्रेम एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। एक दिन नारद मुनि ने शिव से पूछा, प्रभु, आप जैसे योगी गृहस्थ कैसे बने? शिव ने कहा, गृहस्थ जीवन भी एक तप है। बस अग्नि बाहर नहीं, भीतर जलती है। यही है शिव का गृहस्थ धर्म, त्याग में भी प्रेम और प्रेम में भी विरक्ति। पार्वती कभी शिकायत करती, आप सदा समाधि में क्यों रहते हैं? शिव उत्तर देते, देवी, समाधि मेरे अस्तित्व की धड़कन है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान मेरी आत्मा का जीवन। यही है वह संतुलन जिसने देवताओं को भी चकित कर दिया था। शिव पार्वती के गृहस्थ जीवन से ही गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ, दो रूप, ज्ञान और शक्ति के। यह वही क्षण था जब शिव का योग पूर्ण हुआ, क्योंकि अब वे केवल संहारक नहीं, सृष्टिकर्ता भी थे। परंतु गृहस्थ जीवन भी परीक्षा से भरा था। कभी पार्वती के अहंकार की परीक्षा ली गई, कभी शिव के तप की, लेकिन हर बार अंत में वही सत्य प्रकट हुआ, जहां प्रेम है वहां शिव है, जहां शक्ति है वहां सृष्टि है। शिव और पार्वती के संवादों से विवाह सूत्र, अर्धनारीश्वर और शिव तंत्र का जन्म हुआ। उनका प्रत्येक दिन ब्रह्मांड की गति तय करता था, क्योंकि उनका मिलन केवल देह का नहीं, ऊर्जा का था। आज भी कैलाश पर जब बर्फ गिरती है तो कहा जाता है, यह शिव पार्वती का मौन संवाद है। गृहस्थ जीवन में उन्होंने दिखाया कि सच्चा त्याग वही है जो प्रेम से जन्मे, और सच्चा प्रेम वही जो त्याग में पले। तो क्या अब आप समझ पाए क्यों महादेव, जो विरक्ति के प्रतीक हैं, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा आदर्श भी कहलाए? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहें शिव की खोज चैनल से, जहां हर कथा में छिपा है महादेव का रहस्य।